शरीर पर अगर कम कीमत के कपड़े हैं, ज़्यादा चिंता ना करना। वैसे भी जब शमशान जाएंगे ना, तो बेटा पोता आपका शरीर का कीमती वस्त्र उतार लेंगे। जो सोना का कुछ पहने होंगे ना, जेवर, वो भी उतार लेंगे, चैन ऊन भी उतार लेंगे। वो नहीं कहेंगे कि पिताजी हैं, दादी जी हैं, माता जी हैं, छोड़ देते हैं, ले जाएं। नहीं, वो जानते हैं कि शरीर तो मिट्टी हो गया, ये सोना तो रख लें, कम से कम ये चैन तो रख लें, ये अंगूठी तो रख लें। साथ नहीं देंगे, लेकिन आपके जीवन में जो भक्ति का आभूषण होगा, जो ज्ञान का आभूषण होगा, वो दुनिया का कोई शक्ति आपसे छीन नहीं सकता। वो नहीं कहेगा कि अभी अंतिम घड़ी आ गई, चलो इसका भक्ति का धन ले लेते हैं, इसका धर्म का धन ले लेते हैं। कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए एक बार सोने का आभूषण थोड़ा कम हो जाए शरीर में, चिंता न करना, लेकिन ज्ञान का आभूषण, भक्ति का आभूषण ये कम ना होने पाए। हमारे जीवन की समस्या तो यही है। 10 रुपये का नोट किसी का खो जाए तो आदमी पीड़ा में होता है, चिंता में होता है कि मेरा 10 रुपया खो गया। प्रतिदिन हमारे जीवन में भक्ति खो रही है, प्रेम खो रहा है, सत्य खो रहा है, हमें चिंता ही नहीं होती। जीवन प्रतिक्षण मृत्यु के निकट जा रहा है, हमें चिंता ही नहीं होती कि ना जाने कब मृत्यु आ जाए। हम पाप के मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि चिंता ना करो, ये जीवन तो एक दिन जाएगा, क्यों चिंता करना। लेकिन जाने से पहले ये संकल्प लेना कि हमें सही मार्ग चुनना है, गुरु के भक्ति का मार्ग चुनना है। और जब गुरु भक्ति का मार्ग मिल गया, सच्चे गुरु का मार्ग मिल गया, फिर आप विजयी हो गए। थोड़े से जीवन में आप विजयी हो गए। जीवन थोड़ा हो कोई बात नहीं, बहुत जीवन नहीं चाहिए, लंबा जीवन नहीं चाहिए, थोड़ा भी जीवन हो, लेकिन अगर उसमें भक्ति आ गई तो वो जीवन कीमती हो जाता है, वो जीवन महत्वपूर्ण हो जाता है। और वही शिक्षा फिर अपने बच्चों में दीजिए, बच्चियों में दीजिए। आप संकल्पित हो जाइए कि अपने बच्चों के सामने हम गाली नहीं देंगे। बहुत से घरों में माता पिता बच्चे के सामने झगड़ने लग जाते हैं। बहुत से लोग तो ऐसा करते हैं, अपने बच्चों के सामने नशा करने लग जाते हैं। सद्गुरु संत उदाहरण देते हैं। सद्गुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब जी एक उदाहरण दिया करते थे कि एक महिला उनके पास गई और उन्होंने कहा, गुरुजी मेरा बच्चा है 5 साल का, अभी से गुटखा खाता है। गुरुजी आश्चर्य में पड़ गए, कहा 5 साल का बच्चा गुटखा खाता है, ये तो बड़ा दुख की बात है, चिंता की बात है। पर तभी सद्गुरुदेव जी ने प्रश्न किया कि 5-6 साल का बच्चा गुटखा लाता कहाँ से है। अब उनके माँ, जो बच्चे की माँ थी, थोड़ा सकपका गई। कहा बताओ ये छोटा सा बच्चा गुटखा लाता कहाँ से है। कहा इसी का पिताजी खाता है, घर ही में गुटखा है, इसीलिए भी खा लेता है। कहा बड़ा बच्चा शैतान हो गया है, गुटखा खा लेता है। कहा इसका बाप गुटखा खाता है, वो इंसान है, तो बेटा खा के शैतान कैसे हो गया। इसका मतलब है बाप खुद शैतान है, तभी तो बेटा शैतान हुआ, दुकान से तो नहीं लाया। जब इसका पिता खुद गुटखा खा रहा है तभी तो बेटा खाया। और 6 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा गुटखा खाने सीखा कहाँ से। फिर गुरुजी ने पूछा, ये बताओ तुम भी खाती हो। तो सिर झुका कर कहती है, कभी कभी हम भी खा लेते हैं। कहा जब माता पिता दोनों ही शैतान बने हो तो बच्चा क्या बुद्ध बनेगा। जब खुद ही तुम हिंसा और नशा के मार्ग पर हो, खुद ही व्यभिचार के मार्ग पर हो, खुद ही गलत मार्ग पर हो, तो बच्चे को समझते हो कि यह भगत सिंह बनेगा। अगर तुम रावण बने बैठे हो तो बेटा तुम्हारा मेघनाद बनेगा, लवकुश नहीं बन सकता है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बने, भगत सिंह बने, चंद्रशेखर आजाद बने, राम बने, तो माता पिता को भी उस योग्य बनना होगा। तुम ये नहीं सोच सकते कि हम कुछ भी करें बच्चों के सामने और बच्चा बुद्ध बन जाए। अब आप सोचते हैं बच्चा शराब ना पिए और आप रोज पी रहे हैं। अब आप सोचते हैं बच्चा दूध पिए, गंगा जल पिए, तो आप शराब पीना छोड़ देंगे तो बच्चा भी छोड़ देगा, शायद पिएगा ही नहीं। लेकिन आप जो करते हैं वो बच्चा करता है। वो सीखता कहीं से भी है तो आपके ही बीच से, वो बाहर जाके नहीं सीखता। विद्यालय में भी कुछ सीख लेता है, घर में ज़्यादा सीखता है, विद्यालय में सीखता है, मित्रों के साथ सीखता है। इसलिए वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप बच्चों के सामने नशा ना करिए, बल्कि करिए ही मत।
गाली मत दीजिए, झगड़े मत करिए, अच्छी बातें सिखाइए, उसको अच्छे संस्कार दीजिए, महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाइए। जब अपने बच्चों को सुबह शाम आप महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाएंगे तो शायद आपके बच्चे धीरे धीरे अपना रोल मॉडल बदल सकें। आज हमारे देश में जहाँ एक और संस्कृति थी कि ध्यान साधना के द्वारा, त्याग तपस्या के द्वारा इस धरती पर नाम कमाया जाता था, ये वो धरती है जहाँ ज्ञानियों का जन्म हुआ करता था, ऋषि मुनियों का जन्म हुआ करता था, त्यागी तपस्वियों का जन्म हुआ करता था, साध्वियों का जन्म हुआ करता था, वीर वीरांगनाओं का जन्म हुआ करता था। और माँ शबरी से लेकर माँ मदालसा, मीरा, माता सीता जैसे वीर वीरांगनाओं, सती साध्वियों ने अपनी साधना से, अपने ज्ञान से दुनिया में नाम कमाया। लेकिन आज उसी भारत भूमि में हम इतना पाश्चात्य जगत के पीछे पड़ गए कि आज इसी समाज में हमारे बच्चे और बच्चियां अंग प्रदर्शन करके मिस इंडिया और मिस वर्ल्ड बन करके नाम कमाना चाहते हैं। ये भारत का पतन है। इसलिए अगर इस पतन से बचना है तो अपने बच्चे को ऐसे लुच्चे लफंगों से परिचय मत कराना, हीरो हीरोइन से, उन्हें परिचय कराना देश के असली हीरो से, असली महापुरुषों से। अगर कभी दिखाना हो तो सदगुरु कबीर के चित्र के सामने ले जाना बच्चे को उंगली पकड़कर और बताना कि ये वो महानतम सदगुरु हैं, संत सम्राट हैं, संत शिरोमणि हैं, जिन्होंने दुनिया को ज्ञान की शिक्षा दी है, विज्ञान की शिक्षा दी है, प्रेम की शिक्षा दी है, समस्त मानवता की शिक्षा दी है, समस्त सृष्टि से प्रेम की शिक्षा दी। इनको पढ़ो तो शायद आपके बच्चे के जीवन में भी वो धर्म की ज्योति जल जाए। अपने बच्चों की उंगलियां पकड़कर वीर वीरांगनाओं के तस्वीर की ओर इशारा करना और बताना कि ये वे लोग हैं जो स्वार्थ नहीं, देश को आगे रखा, व्यक्तिगत जीवन को नहीं, इन्होंने मानवता को आगे रखा और देश के लिए, मानवता के लिए स्वयं को न्यौछावर कर दिया। तो शायद आपके बच्चे में वो भक्ति जागृत हो सके कि वो राष्ट्र के लिए सोच सके। आज आप परिचय भी कराते हैं बच्चों से, क्या कहते हैं? छोटा बच्चा है, ये दादा है, दादी है, मामा है, मामी है, मौसा है, यही तो परिचय कराते हैं। ये तुम्हारी गाड़ी है, थोड़ा बड़ा हुआ देखो ये तुम्हारा खेत है, थोड़ा और बड़ा हुआ देखो ये तुम्हारा बैंक बैलेंस है। इससे ज़्यादा आप क्या परिचय कराते हैं? आप उसे कभी परिचय ही नहीं कराते कि ये भारत तुम्हारा देश है, ये भारत की संस्कृति है, ये भारत की मर्यादा है, ये राम है, ये कृष्ण है, ये बुद्ध है, ये महावीर हैं, ये आप कभी सिखाते ही नहीं। ये लक्ष्मीबाई हैं, ये भगत सिंह है, ये सारे परिचय आप देते ही नहीं हैं। आप उसे अपने रिश्ते नाते सिखा दिए, धन दौलत सिखा दिए, अब वो बच्चे बड़े होकर उसी के पीछे भाग रहे हैं। और आप कहते हैं क्या करें, बच्चे बात नहीं मानते। आपने उसे शिक्षा ही वही दिया है। जिस दिन आपने महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ाना शुरू कर दिया, बचपन से ही इसमें राष्ट्र भक्ति जागृत हो जाएगी, माता पिता गुरु की भक्ति जागृत हो जाएगी। इसलिए सदगुरु कहते हैं मन को जगाइए, मन को निर्मल करिए, मन को पवित्र करिए, दूसरा कोई उपाय नहीं। मन गंदा रहेगा कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे साहब क्या कहते हैं? आसन मारी गुफा में बैठे, मनुआ चौदिस धाये, भव तारक घट बीच विराजे, खोजन तीरथ जाए। आसन मार लिए, अब बहुत लोग नियम बना लिए सुबह मंदिर जाना है। अब मंदिर में गए, ओम जय जगदीश हरे, अब भीतर हो रहा है घर में धन लक्ष्मी बढ़े। इससे ज़्यादा मंदिर में क्या मांग रहे हैं आप? मंदिर में भी गए तो धन के लिए ही गए, जगत कामना के लिए कहाँ जाते हैं? अधिकांश लोग मंदिर भी जाते हैं इसी सोच से कि हे भगवान कृपा करना, अगर 10 एकड़ खेत है तो 20 एकड़ हो जाए, 1 मंजिला मकान है तो 2 मंजिला हो जाए, 1 शहर में घर है तो 5 शहर में हो जाए। और इतना मांगते हैं तो बात समझ में आती है, चलो ठीक है स्वार्थ ही जाना है तो अपने लिए मांग रहे हैं। गलती हम क्या करते हैं? बहुत से पुजारियों को देखा है जो मंदिर में जाके मांगते हैं भगवान से, अपने लिए तो मांग लिए भवन कि प्रभु हमें भवन दे देना, हमें धन दे देना, पुत्र दे देना, लेकिन जब पड़ोसी का ख्याल आया तो कहते हैं प्रभु हमें तो भवन दे देना लेकिन पड़ोसी के झोपड़ी में आग लगा देना। ये आप भगवान से भी मांग रहे हैं। आपका भजन में भी ईर्ष्या चल रही है, पूजा में भी ईर्ष्या चल रही है। ये तो हमारा भजन है, भक्ति है कि गुरु से भी मांगने गए तो गुरु के पास भी अगर गए तो क्या मांगते हैं
गुरुजी कृपा करना पोता मैट्रिक पास कर जाए, गुरुजी कृपा करना बेटे को नौकरी लग जाए, और गुरुजी ने कह दिया ठीक है लग जाएगा, तब क्या कहते हैं, अगर नौकरी लग गई तो आपको घर बुला करके पूजा करेंगे, सत्संग सुनेंगे, दक्षिणा भी देंगे। और गुरुजी ने कह दिया अगर कहीं नौकरी नहीं लगी तब कहा फिर आप भाड़ में जाइए, हमें क्या लेना देना। मतलब भक्ति में भी सौदेबाजी। आप नौकरी देंगे तो आपको घर बुलाएंगे, भगवान कृपा करेंगे तो लड्डू चढ़ाएंगे। भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान कृपा करना 1 किलो लड्डू चढ़ा दिया। भगवान कृपा करना घर में चोर ना आ जाए, 1 किलो लड्डू चढ़ा दिया। अब चोर भी जाकर लड्डू चढ़ा दिया, भगवान कृपा करना आज हमको चोरी करने का मौका मिल जाए। अब भगवान कंफ्यूज हो गए, हम सुने किसकी, क्योंकि एक आया था अभी लड्डू चढ़ा के गया, उसने कहा घर में चोरी ना हो कृपा करना, चोर भी आके लड्डू चढ़ा गया कि चोरी कर पाए कृपा करना। अब भगवान सोच रहे हैं सुने किसकी, तो लड्डू चेक कर रहे हैं किसका 1 नंबर है। अब जिसका शुद्ध घी में बना है उसका सुन लेंगे, तो चोर लाया था 1 नंबर लड्डू, भगवान ने कहा जाओ तुम ही चोरी कर लो, उसका लड्डू खराब है, रिफाइन में बना के लाया। ये तो हमारी प्रवृत्ति है कि भगवान को भी घूस देकर हम काम कराना चाह रहे हैं। हम ये सोचते ही नहीं हैं कि भगवान को मानना स्वार्थवश नहीं होना चाहिए, गुरु को मानना स्वार्थवश नहीं होना चाहिए। वहां तो निश्चल भक्ति हो कि हे प्रभु मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई चाह नहीं है। माता सबरी से जब राम जी ने कहा कि कुछ मांग लो, तो मांगा कुछ, स्वयं राम द्वार पर खड़े हैं, कहा कुछ मांग लो माता। माता ने कहा कुछ नहीं चाहिए प्रभु, फटी हुई साड़ी है, टूटी हुई झोपड़ी है, पैर खाली हैं, खाने को अन्न नहीं है। और तब माता सबरी कह रही हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज अगर किसी के द्वार पर ऐसे राम जी आ जाए ना और कहें कुछ मांग लो, तो आदमी कहेगा आधा घंटा का समय दीजिए, लिस्ट तो बना लें क्या क्या मांगना है, सोना चांदी हीरे जवाहरात फ्लैट गाड़ी बंगले, हम लिस्ट बनाने में लग जाएंगे। लेकिन माता सबरी ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो राम जी ने कहा मांगना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। तो माता सबरी ने कहा इतनी ही कृपा है तो भक्ति का ज्ञान दे दीजिए, आपके चरणों में भक्ति बनी रहे इसका उपदेश कर दीजिए। और राम जी ने 9धा भक्ति का ज्ञान दे दिया। लेकिन उसमें भी उन्होंने क्या कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मेरे पीछे मत आना। राम जी ने कहा मेरे पीछे मत भागना, संतों का संग करना, वही तुम्हें गोविंद से परिचय कराएंगे, वही तुम्हें मुझसे भी परिचय कराएंगे, आत्म राम से परिचय कराएंगे। इसलिए संत की भक्ति करना, संत का संग करना। तो माता सबरी ने कुछ नहीं मांगा। हम गुरु के पास भी गए, मंदिर भी गए, स्वार्थ लेकर चले गए, दुनिया भर के कामनाएं लेकर चले गए। कोई आवे बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी, ऐसी है दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी। कोई आया बेटा मांग रहा है, कोई पोता मांग रहा है, कोई धन मांग रहा है। सदगुरु कहते हैं गुरु के पास जाना, भगवान के मंदिर में जाना, कोई कामना मत करना, बल्कि इतनी ही कामना करना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हे गुरु, हे सदगुरु, हे प्रभु, ऐसी कृपा करना कि हमारे जीवन में भक्ति बनी रहे, इस ऐसी शक्ति देना कि हम नेक रास्ते पर चल सकें, हम किसी के आंसू पोंछ सकें, हम किसी के जीवन में उजाला ला सकें। हे सदगुरु, ऐसी कृपा करना कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, संसार की कोई कामना नहीं। धन क्या मांगना, गुरु से मांगने का अवसर आया और क्षुद्र धन को मांग लिया जो धन छूट ही जाने वाला है। गुरु से कुछ मांगने का अवसर आया और घर मांग लिया, पद मांग लिया जो छूट ही जाने वाला है। जब गुरु से कुछ मांगने का अवसर आ जाए तो गुरु से संसार की नश्वर वस्तुएं मत मांग लेना। गुरु से तो इतना ही कहना, हे सदगुरु, वो भक्ति देना, वो सामर्थ्य देना कि मैं इस जगत के लिए जी सकूं, मैं इस प्राणी के लिए जी सकूं, समस्त सृष्टि के लिए जी सकूं।
मैं दूसरे के जीवन में उजाला ला सकूं, मैं दूसरे के जीवन का सहायक बन सकूं, मैं किसी भूखे को भोजन, किसी प्यासे को पानी, किसी लाचार की सहायता कर सकूं। हे सद्गुरु ऐसी कृपा करना। तो पूजा भी करते हैं गुरु की हो चाहे भगवान की हो, मंदिर जाएं चाहे सत्संग में जाएं, स्वार्थ मत पालिए कि हमें दुनिया की दौलत चाहिए। मेहनत करेंगे दुनिया की दौलत आ जाएगी, लेकिन छूट भी तो जाएगी। तो गुरु से मांगना है तो वो धन मांगना जो छूटे नहीं। ऐसा धन क्यों मांगना जो छूट ही जाए। गुरु से मांगना, वो दौलत मांगना, वो धन मांगना जो आपको भी धनवान बना दे, जो आपको भी दौलतमंद बना दे। और जिसके जीवन में माता पिता गुरु की भक्ति है, राष्ट्र की भक्ति है, उससे बड़ा धनवान दूसरा कोई नहीं है। इसलिए धनवान बनिए तो इस रूप में बनिए कि आपको कोई निर्धन न बना सके, आपको आपका धन कोई छीन न सके। संकल्पित होइए कि हमें तो राष्ट्र निर्माण के मार्ग पर चलना ही है, अपने बच्चों में भी राष्ट्र निर्माण की शिक्षा देनी है, उन्हें भी धर्म की शिक्षा देनी है। और वह धर्म मानवता हो, इंसानियत हो, वह धर्म प्राणी मात्र के प्रति समता मैत्री का भाव हो। तो सदगुरु ने क्या कहा, आसन मारी गुफा में बैठे मनुआ चहुँ दिस धाए। आसन मार के बैठ गए प्रार्थना में, और मन दुनियादारी के संकल्पों में लगा है, दुनियादारी के चिंतन में लगा है। ये भक्ति नहीं, साहब कहते हैं भक्ति नहीं है। ये भक्ति के नाम पर ढोंग हो सकता है, पाखंड हो सकता है। अगर आपका मन वचन कर्म निर्मल नहीं है, बाहर बाहर भक्ति चल रही है, बाहर बाहर ध्यान चल रहा है, तो फिर ये छल है अपने लिए, दूसरों के साथ नहीं, अपने साथ। आगे साहब कहते हैं कि जब इतनी सजगता आप में आ जाए कि आप खड़े भी रहें, चलते भी रहें और भीतर भजन चलता रहे, तो क्या होगा। पोथी बाँचे यज्ञ करावे भक्ति कहूँ नहीं पाए। फिर आपको ये भाव जग जाएगा कि सिर्फ पोथी बाँचने से, यज्ञ करने से भक्ति जागृत नहीं होती। मन निर्मल करने से, गुरु की सेवा करने से, गुरु के आदर्शों को जीवन में उतारने से भक्ति जागृत होती है। हम खूब पोथी बाँचते रहें, खूब यज्ञ करते रहें, क्या हो जाए, कुछ नहीं होगा। मन का फेरे ना ही तुलसी माला फिराए। जो मन सारी समस्याओं का कारण है, कल कहा था मैंने, उसे फेरा नहीं, उसे परखा नहीं, उसे भजन के द्वारा वश में किया नहीं, उसके लिए मनोनिग्रह नहीं किया, मन को साधना में उतारा नहीं, और बाहर सब उपक्रम चलते रहे, सारे कर्म चलते रहे, लेकिन इस फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं। अंत में साहब कहते हैं जोगी होके जागा नहीं। जोगी हो गए और जागे नहीं। पुजारी हैं, पूजा मन में नहीं है। साधक हैं, साधना जीवन में नहीं है। भक्त हैं, भक्ति जीवन में नहीं है। जोगी हैं, जोग जीवन में नहीं है। क्या मतलब, क्या फायदा। पुजारी का मतलब पूजा जीवन में हो, और पूजा सिर्फ पत्र पुष्प अगरबत्ती धूप दीप से नहीं, कर्म से हो, वचन से हो। जब आप बोलें किसी से, इतना मीठा बोलें कि आपका बोलना ही प्रार्थना हो जाए। ओम जय जगदीश हरे ही गाना प्रार्थना थोड़े है, मीठा बोलना भी प्रार्थना है, सत्य बोलना भी प्रार्थना है। हवन में कुछ डालना ही यज्ञ नहीं है, सही मार्ग पर एक एक कदम बढ़ाना भी यज्ञ है, परिक्रमा है। आप चेष्टा करिए आपका कदम गलत मार्ग में ना जाए, सत्य के मार्ग में जाए, तो आपका उठा हुआ एक एक कदम यज्ञ ही है, परिक्रमा ही है। कोशिश करिए आपके चिंतन से किसी के लिए गलत न निकले, आपके चिंतन में कभी संसार का अहित समाया हुआ ना हो। सोचिए भी तो इतना बढ़िया सोचिए कि आपका सोचना भी ध्यान हो जाए। यही तो ध्यान है। सत्संग करिए, ध्यान करिए, तो ध्यान ऐसा करिए कि जब ध्यान से उठिए तो पूरा जगत आपको अपना लगे। अभी हम ध्यान भी करते हैं तो आंख खोलते ही हम दुनिया में कमियां खोजने लगते हैं, किसी की बुराई ढूंढने लगते हैं, किसी की निंदा की तलाश करने लगते हैं। संत कहते हैं सबकी गुण अपनी हमेशा गलतियां देखा करें, कि अगर आंखें बंद करिए
तो अपनी कमियों को देखिए, अपनी गलतियों को देखिए, आंखें खोलिए तो जगत की अच्छाइयों को देखिए। शायद आपके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आएगा। बनिए मधुमक्खी की तरह, मक्खी की तरह नहीं। मक्खी जहां तहां गंदगी में बैठ जाती, पर मधुमक्खी फूलों पर बैठती है। स्वयं को बनाइए मधुमक्खी की तरह, आंखें खोलिए तो हर जगह लोगों की अच्छाइयों को पकड़ने की चेष्टा करिए। दूसरे के जीवन में कोई अच्छाई है उसको लेने की चेष्टा करिए। हम तो बुराइयों पर नजर डालते हैं, हम तो दूसरे के गंदगी पर नजर डालते हैं। सदगुरु कहते हैं किसी की बुराई मत देखिए, देखेंगे तो आपकी आंखें बुरी हो जाएगी, आपका चिंतन बुरा हो जाएगा, फिर आपका आचरण बुरा हो जाएगा। कोई चोर भी है, आपको पता है वो चोर है, उसकी कोई अच्छाई को देखिए, चोरी को मत देखिए। उसका कर्म वो जाने, वो सजा पा लेगा, समाज सजा दे देगा, विधान सजा दे देगा। पर आप अगर किसी की निरंतर बुराई का दर्शन करते रहे, किसी की बुराई का चिंतन करते रहे, तो वो तो बुरा है ही, आपका मन भी बुरा हो जाएगा और फिर समस्या हो जाएगी। इसलिए सदैव संकल्पित रहिए। साहब ने कहा, जोगी होके जागा नाही, 84 भरमाए, जोग जुगत सो दास कबीरा, अलख निरंजन पाए। अगर जागे नहीं, होश में नहीं आए, तो ये जीवन चला जाएगा। ये जीवन अगर खो गया तो दोबारा पता नहीं मनुष्य शरीर मिले न मिले। पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। अगर एक बार फल गिर गया तो दोबारा डार में नहीं लगेगा। तो ये जीवन मिला है, सचेत हो जाइए, सजग हो जाइए। मैंने कहा कि सदगुरु कबीर हमें वह शिक्षा देते हैं कि मन को साधना है, मन को ज्ञान के रंग में रंगना है। और जिस दिन मन ज्ञान भक्ति वैराग्य के रंग में रंग गया, आप संसार में थोड़ा भी जिएंगे तो सम्मानित होकर जी सकेंगे। और यहाँ से जब जाएंगे तो पीड़ित होकर नहीं जाएंगे, सम्मानित होकर जाएंगे, आनंदित होकर जाएंगे। और फिर आपकी वही शिक्षा छोटे छोटे बच्चों के जीवन में उतरेगी और पुनः आपके आंगन में कोई भगत सिंह बन सकता है, कोई चंद्रशेखर आजाद बन सकता है, कोई लक्ष्मीबाई बन सकती हैं, कोई मीराबाई बन सकती। चेष्टा यही करिए, स्वयं को साधिए, स्वयं को बदलिए और अपने बच्चों के जीवन में महापुरुषों की जीवनियों को पुनः उतारिए। वरना आपके बच्चे हीरो हीरोइन के चक्कर में, क्रिकेटर के चक्कर में बिगड़ जाएंगे, समाज बिगड़ जाएगा, देश बिगड़ जाएगा। आने वाली पीढ़ियां कहेगी कि हमारे पूर्वजों ने तो हमें बिगाड़ दिया। ये कलंक लेकर धरती से मत जाइए, स्वयं को बनाइए। बच्चों के जीवन में भी वही नैतिकता का भाव जागृत करिए, राष्ट्र सेवा का भाव जागृत करिए। छोटे छोटे बच्चे इतना संकल्प लो कि अपने जीवन में हमें भगत सिंह जैसा बनना है। थोड़ा जीना है, देश के लिए जीना है, माता पिता गुरु के लिए जीना है, समाज के लिए जीना है। गलत मार्ग पर हमें नहीं जाना। गलत मार्ग पर जाकर के आप रावण बन सकते हैं, कंस बन सकते हैं। गलत मार्ग पर जाकर के आप कसाब की तरह बन जाएंगे, लादेन की तरह बन जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अगर आप धर्म के मार्ग पर हैं, माता पिता गुरु की आज्ञा में चल रहे हैं, तो आप भी भगत सिंह की तरह सम्मानित हो सकते हैं, आप भी अब्दुल कलाम की तरह सम्मानित हो सकते हैं। आपको तय करना है कि आपको भगत सिंह की तरह बनना है कि लादेन की तरह बनना है। बस।